हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की फ़र्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिलेबस बताया था और उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। तो आज मैंने सीधे इंटरपोलेशन से ही चैप्टर शुरू किया है। क्योंकि इंटरपोलेशन अपने आप में फुल यूनिट है। बी सेक्शन पूरा इंटरपोलेशन के अंदर है और इसके बाद इसके अलावा सी सेक्शन का भी कुछ हिस्सा जो है वो इंटरपोलेशन का पार्ट है। तो बी फुल सेक्शन अटेम्प्ट हो जाए तो आपके 20 मार्क्स जो है मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, इसमें से स्कोर कर सकते हो आप। इसीलिए मैंने सबसे पहले इंटरपोलेशन ही शुरू किया है ताकि इंटरपोलेशन की ये एक्सरसाइज करके आप अपना जो है 20 मार्क्स तैयार कर सकें। तो चलते हैं इंटरपोलेशन पे। तो इंटरपोलेशन जो है उसका मतलब क्या है पहले वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए जिसके चैप्टर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से एक अगर फंक्शन दिया हो और फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट करते जाएं तो हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। लेकिन अगर फंक्शन ही नहीं दिया, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ दे दी हैं कि जब डोमेन के एलिमेंट्स हों x0, x1, x2, इस तरह से एलिमेंट पुट किए जाएं और इमेज आपको यानी कि जो आंसर मिलेगा पुट करने के बाद वो आपको y0, y1, y2 इस तरह से yn मिल रहा हो, तब हम जो है किस तरह से अगर इनके बीच में कोई वैल्यू पुट कर फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, मान लो 1 से 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें बोला जाता है कि मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। जैसे कि फंक्शन अगर आपको दिया होता एक्स वाई ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, इस तरह से ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो आपको बोला जाता कि f1 निकालो, तो आप सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देते। f2 निकालो तो आप क्या करते, यहाँ पे 2 पुट करते, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। आपको बोला जाता 3 के लिए कैलकुलेट करो, तो आप 3 यहाँ पे पुट कर देते, 3 3 ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18। तो इस तरह से आप फंक्शन के थ्रू, अगर फंक्शन दिया है तो उसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन क्या हो कि अगर सिर्फ आपको ये वैल्यूज़ पकड़ा दी जाएँ कि कोई ऐसा फंक्शन है, रैंडम फंक्शन है जिसकी 1 पुट कर रही हूँ तो 2 आंसर मिल रहा है, 2 पुट करने से 8 आंसर मिल रहा है, 3 पुट करने से आपको 18 आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से आपको बोला जाए कि ये कोई ऐसा फंक्शन है, पर फंक्शन दिया ना जाए। फिर अगर आपको बोला जाए कि कैलकुलेट करो 2.5, फंक्शन की वैल्यू जब 2.5 हो तब एलिमेंट की इमेज पता करो। तो इस प्रोसेस को बिना फंक्शन पता हुए कि मेरा फंक्शन जो है वो है क्या, और वैल्यूज़ का, किसी वैल्यू का जो कि 1 और 2 के बीच में है, या x0 से x1, x1 से x2, कुछ मतलब बीच में टेबल के अंदर कोई वैल्यू फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको इंटरपोलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो जिन मेथड्स के थ्रू हम इसकी वैल्यू फंक्शन की पता करेंगे विदाउट पुट करके वैल्यूज़ को, तो उसको हम प्रोसेस को इंटरपोलेशन बोलते हैं। एक लाइन पढ़ लीजिए बस। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी अनटेबुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स एन। एक्स नॉट से एक्स एन के बीच में अगर कोई भी रैंडम वैल्यू आपको एक्स पूछ ली जाए कि फंक्शन में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उस प्रोसेस को, उस जो पूरा का पूरा तरीका लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरपोलेशन। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी, पेपर में हमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। ये सिर्फ इतना कंसेप्ट था कि आप पूरा चैप्टर करोगे तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इंटरपोलेशन का मतलब क्या है। इसके बाद हम सीधे, मैं आपको ये समझाऊंगी फाइनाइट डिफरेंसेस, जिसके ऊपर ये फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने सुनना है इसको, और मैं अच्छे से पेज पे समझाऊंगी आपको। ठीक है, कि फाइनाइट डिफरेंसेस, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस क्या है, सेंट्रल डिफरेंस क्या है, इसके बाद इनके रिलेशनशिप करवाऊंगी, एवरेज जो ऑपरेटर है वो समझाऊंगी, शिफ्टिंग ऑपरेटर समझाऊंगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सारी इन्हीं पे बेस्ड हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक ऑपरेटर समझाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से आपने सुनना है और समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है, सबसे पहले जिस ऑपरेटर की हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा ऑपरेटर है सीधा डेल्टा वाला, यानी कि फॉरवर्ड डेल, ये डेल। ठीक है, फॉरवर्ड डेल। ठीक है, ये है फॉरवर्ड डिफरेंस,
फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंसेस का मतलब क्या है, सीधा डेल्टा। ये वो डेल नहीं है जो कि आपने 4th सेमेस्टर में डाइवर्जेंस वाला डेल किया था, नहीं, ये वो डेल्टा नहीं है, ठीक है। इस डेल का मतलब क्या है, ये है मेरा फॉरवर्ड डिफरेंस का डेल, ठीक है। तो ये है फॉरवर्ड डिफरेंस का डेल। तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस का डेल का मतलब है वाई आर। अगर मैं इस डेल में वाई आर पुट करती हूँ, इस डिफरेंस ऑपरेटर के साथ अगर मैं वाई आर लगाती हूँ, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा। फॉरवर्ड है, नाम से ही क्लियर है, फॉरवर्ड तो मतलब एक स्टेप आगे जाना है, वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर, बस इतना याद रखना है, इसको आपको लर्न रखना है, ठीक है, बस इतना। इसके बाद अगर आपको पूछा जाए, अगर मैं न्यूमेरिकली बताऊँ थोड़ा, तो अगर आपको बोला जाए कैलकुलेट करो y2 डेल y2, तो इसका मतलब क्या होगा, एक स्टेप आगे जाना है, मतलब मुझे y3 वाली वैल्यू में से y2 वाली वैल्यू को माइनस कर देना है ना। अगर आपसे पूछा जाए डेल y1 निकालो, तो आप क्या करोगे, डेल 2 में से y2 में से सॉरी y1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए y0 कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, y1 में से y0 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इस तरह से फॉरवर्ड वाले डेल का मतलब ये है कि फॉरवर्ड मतलब एक स्टेप आगे जाके, एक नंबर आगे जाके उसमें से वाई आर को माइनस कर देना, तो डेल वाई आर बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको डेल स्क्वायर वाई आर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई आर मतलब डेल वाई आर प्लस 1। देखिए जब स्क्वायर डबल डिफरेंस है, फॉरवर्ड वाला डिफरेंस डबल है, स्क्वायर में है, तो इसका पहले सॉल्व करूँगी तो एक, ये डिफरेंस एक रह जाएगा, माइनस डेल वाई आर। यहाँ पे एक बार इसको और इसको ध्यान से देखिए, सिंगल डिफरेंस था, तो जब डिफरेंस सॉल्व किया तो डिफरेंस हट गया। डबल था मतलब पावर में स्क्वायर थी, डबल नहीं, पावर में 2 थी, तो इसीलिए सिंगल डेल रह गया जब डिफरेंस हुआ। अगर इसी तरह से क्यूब डेल होगा, डेल की क्यूब होगा वाई आर, तो ये क्या रह जाएगा, स्क्वायर, एक स्टेप आगे वाई आर प्लस 1 माइनस डेल स्क्वायर वाई आर, ठीक है। तो ये करना कैसे है, मतलब समझा दो एक बार मैं ऐसे, ये किया कैसे है मैंने, कि डेल स्क्वायर वाई आर था, तो एक डेल बाहर रखा, एक डेल को अंदर, तभी तो ये डेल 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 स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ, तो ये बन जाएगा डेल, इस वाले बाहर वाले डेल को एज इट इज़ रखूँ, अंदर वाले डेल की वैल्यू पुट कर दूँ। अंदर सिंगल डेल वाई आर का मतलब क्या था, वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर, है ना। तो मतलब सिंगल जो वाई आर है, डेल वाई आर, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, तो मतलब वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर, तो ये क्या बन जाएगा, डेल वाई आर प्लस 1 माइनस डेल वाई आर, ठीक है। तो इसीलिए डेल स्क्वायर वाई आर का मतलब होता है डेल वाई आर माइनस आर प्लस 1 माइनस डेल वाई आर, ठीक है। अगर क्यूब की बात करूँ, तो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, डेल क्यूब वाई आर का मतलब क्या है कि डेल बाहर रखा एक, और डेल स्क्वायर को अंदर ले आई, है ना, वाई आर, तभी तो क्यूब बनेगा। अब डेल रखा एज इट इज़, डेल स्क्वायर की वैल्यू ये जो है ना यहाँ, तो इसको अंदर पुट कर दिया, डेल स्क्वायर वाई आर ये उठा के पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा डेल वाई आर प्लस 1 माइनस डेल वाई आर, तो ये डेल अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर वाई आर प्लस 1 माइनस डेल स्क्वायर वाई आर, तो ये बन गई डेल क्यूब वाई आर की वैल्यू। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जब, अगर मैं जनरलाइज कर दूं, अगर आपको डेल एन वाई आर पूछा जाए, तो इसका मतलब क्या है, डेल एक कम हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस कर रही हूँ, तो एक डेल तो डिफरेंस की वजह से ख़त्म हो गया, तो डेल एक पावर कम डेल की, और यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस 1 माइनस डेल की पावर n माइनस 1 वाई आर, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्मूला इसका, ठीक है, जनरल रिजल्ट। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, अपने बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, एक ये, और एक तो सबसे सिंपल जो सबसे पहले मैंने समझाया था आपको, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं थोड़ा सा और जनरलाइज कर दूं, जैसे कि मान लो आपसे डेल वाई 5, डेल की पावर 5 वाई 4 पूछा जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल 4,
क्योंकि एक कम हो जाएगा डेल डिफरेंस की वजह से। वाई 4 है तो एक स्टेप आगे जाके मतलब वाई 5 में से माइनस करना है डेल की पावर 4 बाई 4। समझ में आया ना। अगर n की जगह पे 5 है तो यहाँ पे मैं 5 पुट कर दूँ तो यही बनेगा। आपको फटाफट से फॉर्मूला याद रहे ना रहे, पर आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। सीधा डेल्टा है तो मतलब एक स्टेप आगे जाके जो नंबर पैरों में लिखा है वाई के, एक स्टेप आगे जाके उसमें से जो था उसको माइनस करना है। और डेल का क्या हाल होगा, डेल की जो पावर है वो कम हो जाएगी पहले से। अगर यही डेल आपको 10y5 बोला जाए तो मैं कैसे निकालूंगी, डेल 9y6 में से डेल 9y5 माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपको, ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ आपको, ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं आपको, मतलब एग्जांपल्स दे दे के समझा रही हूँ। या तो सिर्फ आपने इतना ये जनरलाइज रिजल्ट याद रखना है, इसके अलावा ये रिजल्ट याद रखना है ना, डेल सिंगल डेल का, सी फॉरवर्ड वाले डेल का। तो ये डेल सीधा वाला डेल है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसको आपने गलत तरीके से नहीं डालना। ये ऐसा ही रहेगा, ऊपर वर्टेक्स 1 और नीचे 2, इसी तरह से रहेगा। इसी को बोला जाता है फॉरवर्ड डिफरेंस। ये फॉरवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस। आई होप मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। इसके बाद आता है, अगर आपको फॉरवर्ड क्लियर हो गया तो अब ध्यान से देखिएगा, बैकवर्ड डिफरेंस समझाती हूँ। अब बैकवर्ड डिफरेंस में सबसे पहले तो डेल का साइन चेंज हो जाएगा। ये डाइवर्जेंस जैसा डेल लग रहा है लेकिन है नहीं, ये डेल अलग है। इस डेल का मतलब बैकवर्ड डेल है। ठीक है, ये बैकवर्ड वाला डेल है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, बैकवर्ड डिफरेंसेस। बैकवर्ड डिफरेंसेस का ऑपरेटर मतलब, देखिए सीधा जो डेल था फाइनाइट फॉरवर्ड वाला, उसमें हम एक स्टेप आगे जाके ओरिजिनल जो वाई आर था उसको माइनस करते थे, जिसका पूछा गया वाई आर का डेल, तो आगे एक स्टेप जाके, एक नंबर आगे जाके वाई आर प्लस 1 में से वाई आर को माइनस करते थे, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये है बैकवर्ड तो इसका मतलब है, सिंपल आपको याद रखना है, डेल वाई आर ये करूँगी तो डेल वाई आर का मतलब क्या होगा, वाई आर माइनस वाई आर माइनस 1। ठीक है, वाई आर मतलब जिसका पूछा गया है वाई आर वही, माइनस उससे पीछे वाला, क्योंकि ये बैकवर्ड है तो थोड़ा पीछे जाएगा एक स्टेप। ठीक है, तो वाई आर माइनस वाई आर माइनस 1। तो ये सारी चीज़ें, ये जो वाई आर माइनस 1 है ये नीचे है वाई के। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बता दूं कि आपसे पूछा जाए वाई डेल वाई 5 बताओ, तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या होगा कि मुझे वाई 5 में से वाई 4 माइनस करना है। अगर आपसे पूछा जाए डेल वाई 7 बताओ, तो इसका मतलब क्या है, वाई 7 में से वाई 6 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपसे डेल 8 पूछा जाए, वाई 8 उल्टा, ये बैकवर्ड डेल है। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस का वाई 8 पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, वाई 8 में से वाई 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम इसकी पावर्स बढ़ाते जाए डेल की, ठीक है, ये जो बैकवर्ड डिफरेंस वाला डेल है, अगर इस बैकवर्ड वाले डेल की अगर मैं पावर बढ़ाती जाऊँ, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर वाई आर है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल वाई आर माइनस डेल वाई आर माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर था तो एक डेल कम हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि डेल स्क्वायर वाई आर है तो इसको ऐसे लिख सकती थी, डेल और डेल वाई आर, डेल बाहर रहेगा और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी। डेल वाई आर का मतलब क्या होता था कि वाई आर माइनस वाई आर माइनस 1। ठीक है, अब ये डेल अंदर आएगा तो ये ऐसे बनेगा ना, डेल वाई आर माइनस डेल वाई आर माइनस 1, तो ये बन गई डेल स्क्वायर वाई आर की वैल्यू। ठीक है, तो इस वजह से सेम इसका भी जनरलाइज, अगर आपको क्यूब का पूछा जाता वाई आर, तो इसका मतलब क्या होना था कि डेल स्क्वायर में से वाई आर में से डेल स्क्वायर वाई आर माइनस 1 कर दो, है ना।
तो ये डाइवर्जेंस वाला डेल नहीं है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये फोर्थ सेम वाला डेल है। नहीं, ये डेल बैकवर्ड वाला डिफरेंस है, और वो भी सीधा वाला डेल्टा भी आपका कोई वो डिटर्मिनेंट वाला डेल्टा या कुछ और नहीं है, फॉरवर्ड डिफरेंस है। सिंबल है जिस तरह से हमारी बुक ने यूज़ किए हैं हमें वैसे ही यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। इनको चेंज नहीं कर सकती, ये ऐसा ही बनेगा। ऊपर 2 वर्टेक्स ट्राइंगल के और नीचे सिंगल वाला, ये बैकवर्ड और वो वाला सीधा वाला फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने, और एक साथ इसकी एक की जगह दूसरा नहीं लगा देना। इनका दोनों का मतलब अलग अलग है ना, कि जो फॉरवर्ड वाला था उसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसके डेल के एन की वाई आर जनरलाइज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डेल एन से कम हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, वाई आर माइनस डेल n-1 वाई आर -1। तो ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है किसका, बैकवर्ड डिफरेंसेस का। तो ये भी आपने लर्न कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइजेज जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज, ये इसी पे बेस्ड है, इन्हीं ऑपरेटर्स पे बेस्ड है, ठीक है। आगे आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा बैकवर्ड डिफरेंस। तो अच्छा थोड़ा सा और बता देती हूँ, जैसे कि आपको बैकवर्ड का 5y9 बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल 4, पहले तो डेल कम हो जाएगा पावर में, y9 में से डेल 4y8 सब्ट्रैक्ट करना है ना। डेल 10y7 है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल, पहले तो डेल कम हो जाएगा, डेल की पावर कम हो जाएगी, 9 बच गया ऑपरेटर का, और y7 जो है वो एज इट इज़ माइनस, क्योंकि y r यहाँ पे क्या होता है r, और सब्ट्रैक्ट क्या करना होता है 9, तो यहाँ पे y r -1, यानी कि जो r था मेरा उसमें से एक कम, मतलब 6, ठीक है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पुट करती जा रही हूँ और मुझे ये मिलता जा रहा है। तो आपको जनरलाइज्ड वाला जो रिज़ल्ट है, जनरल रिज़ल्ट वो आता होगा तो आप वैल्यूज़ बना सकते हैं, है ना। इसके बाद है नेक्स्ट ऑपरेटर आपका, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। नाम ही क्लियर कर रहा है इसका, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। थर्ड ऑपरेटर है आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर यानी कि सेंट्रल डिफरेंस जिसको बोल सकते थे डेल्टा, ये वाला कर्ल वाला डेल्टा, ठीक है। तो इसका ये सिंबल है इसका मतलब क्या है, अगर मुझे डेल्टा ऑफ वाई आर करना है तो इसका मतलब क्या था, देखिए बैकवर्ड वाले, फॉरवर्ड वाले का मतलब था एक स्टेप आगे जाके ओरिजिनल वाला माइनस करना, बैकवर्ड का मतलब था ओरिजिनल वाले में से एक स्टेप पीछे जाके माइनस करना। इसका मतलब है सेंट्रल है तो हाफ मैं आगे बढ़ूंगी इसमें वाई आर प्लस 1/2, और हाफ ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, आधा आगे जाना है आधा पीछे, ठीक है। तो ये है सेंट्रल डिफरेंस। इसी तरह से अगर डेल स्क्वायर वाई आर बोलें तो इसका मतलब क्या होगा, डेल स्क्वायर था तो एक डेल बच जाएगा, डेल वाई आर प्लस 1/2 माइनस डेल वाई आर -1/2, इन दोनों के साथ डेल डेल आ गया। अगर यही डेल क्यूब वाई आर होता तो इसका मतलब क्या था, डेल स्क्वायर, डेल कम हो जाता एक पावर, वाई आर प्लस 1/2 माइनस डेल वाई आर स्क्वायर वाई आर -1/2, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये है सेंट्रल ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को अगर मैं न्यूमेरिकली समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से आएंगी। अगर डेल्टा वाई नॉट मुझे पता करना है ना, थोड़ा लाइट, ठीक है। अगर मुझे डेल्टा वाई 0 है ना पता करना है, तो इससे देखिए ये डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि 0 से माइनस करूँगी तो वो माइनस का हो जाएगा, जो डिफाइंड ही नहीं होते हैं, शुरू ही नोट से होती हैं। 1 से शुरू करती हूँ। अगर डेल्टा वाई 1 करना है कैलकुलेट, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई में पहले तो आधा ऐड करूँगी, मतलब 1 + 1/2 माइनस वाई 1 - 1/2। तो मतलब मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, 3/2 माइनस वाई 1/2। तो ये फॉर्मूला है सिंपल इसका। अगर डेल्टा वाई
2 कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो इसका मतलब y 2 प्लस 1/2 माइनस y 2 माइनस 1/2। इसका मतलब दोनों का एलसीएम लेके 5/2 माइनस y 3/2, इस तरह से ये होगी डेल y2 की वैल्यू, है ना। तो ये है, और इसका जनरल रिजल्ट अगर मैं बता दूं तो डेल्टा एन वाई आर का मतलब क्या होगा, डेल्टा एन माइनस वन, आपको पता है ये डेल्टा डिफरेंस की वजह से एक कम हो जाएगा, वाई आर आधा आगे जाना है और डेल्टा एन माइनस वन वाई आधा ही पीछे जाएंगे, है ना। तो लाइट की प्रॉब्लम होगी है थोड़ी, ठीक है। तो लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया है, तो इन्वर्टर पे कनेक्शन है नहीं लैंप का, तो इतनी ही लाइट में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा। आई थिंक मैंने ये जब समझाया तो ये फ्रेम में नहीं आया, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। डेल y1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो y1 आधा आगे जाना है, तो मतलब डेल तो पहली बात हट जाएगा क्योंकि डिफरेंस है, तो 1 प्लस हाफ माइनस y1 माइनस हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर लूँगी तो ये एलसीएम लेके 3/2 बन गया, और 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो हाफ बच जाएगा एलसीएम लेके। अगर डेल y2 कैलकुलेट करना होता तो 2 में 1/2 ऐड करती, माइनस 2 में ही 1/2 सब्ट्रैक्ट करती, डेल हट जाएगा क्योंकि डिफरेंस है। इसको सॉल्व किया तो ये 3/2, और ये इसको सॉल्व किया तो ये 5, इसको सॉल्व किया तो 5/2, इसको सॉल्व किया तो 3/2 बन जाएगा, है ना। तो ये है आपका सेंट्रल डिफरेंस। मैं इसका ये समझा रही थी कि जनरल रिजल्ट, तो डेल की पावर एन वाई आर, तो डेल एन माइनस वन वाई आर प्लस हाफ माइनस डेल एन माइनस वन वाई आर माइनस फिर अगेन हाफ, ठीक है। हाफ ऐड करना है, हाफ ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डेल की पावर एन वाई आर आ जाएगी। तो ये मेरा सेंट्रल डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद 2 ऑपरेटर छोटे छोटे और बचे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं फटाफट से समझा देती हूँ। तो ऑपरेटर्स अगर समझ में आ गए तो एक्सरसाइज काफ़ी इजी हो जाएगी, आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी वीडियो को देख सकते हैं। मेरा समझाने का जो थोड़ा सा है वो मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ, तो जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। 4th है आपका एवरेज। एवरेज निकालने का ऑपरेटर है एवरेज ऑपरेटर, तो मैं लिखती हूँ फास्ट, तो आप थोड़ा समझ जाना, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो एवरेज ऑपरेटर के लिए हम म्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। एवरेज है म्यू ऑपरेटर, जो कि बिल्कुल कम क्वेश्चंस में यूज़ होगा, लेकिन हाँ यूज़ होगा तो हमें करना तो पड़ेगा, ठीक है। एवरेज ऑपरेटर है, तो सबसे पहले म्यू एवरेज ऑपरेटर, तो म्यू बिल्कुल सेंट्रल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल में हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे ऐड करेंगे। एक चीज़ और भी है, बताती हूँ। म्यू वाई आर, इसका मतलब है वाई आर आधा ही ऐड करना है, जैसे वहाँ पे करते थे, बस वहाँ पे माइनस का साइन डालते थे, यहाँ पे प्लस का साइन डालना है, वाई आर माइनस 1/2। तो सेम वही पिछले वाला सेंट्रल वाला ही है, बस यहाँ पे प्लस का साइन डाला। और एक चीज़ और करनी है मुझे, इसको बाहर 1/2 मतलब इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो ये है मेरा एवरेज ऑपरेटर। अगर यही y जो म्यू है वो स्क्वायर वाई आर पूछा जाता तो मैं क्या करती, म्यू वाई आर प्लस 1/2 प्लस म्यू वाई आर माइनस 1/2 का एवरेज निकाल देती, ठीक है। एवरेज अकेला 1/2, यहाँ ब्रैकेट का है तो मतलब पूरे के नीचे लगा है, तो मतलब पूरे को डिवाइड कर रहा है 2 से, ना कि अकेले पहले नंबर को, ठीक है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं अकेले आगे वाले नंबर के साथ लगा के बाय, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं म्यू का जनरलाइज रिजल्ट बना दूँ तो वाई म्यू की पावर एन वाई आर, इसका मतलब क्या होगा, हाफ कर देना है किसका, दोनों का एवरेज लेके, किसकी, म्यू एन माइनस वन वाई आर, हाफ ऐड करना है म्यू एन माइनस वन वाई आर माइनस 1/2, हाफ ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये एवरेज का है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद अगर इसका एक एग्जांपल लेके दिखा दो छोटा सा, तो ये ऐसा है कि म्यू अगर आपको बोला जाएगा 7/3 कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब होगा म्यू 6 y 3/2 में 1/2 ऐड करूँगी,
3 में 1/2 ऐड करूँगी और ऐड प्लस का साइन डालूँगी, म्यू 6y 3 माइनस 1/2 और इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब ये सॉल्व करके आ जाएगा म्यू 6 3 + 1 दैट इज़ 6 + 7/2 और एवरेज इसकी म्यू 6y कौन सा वाला 6 - 5/2 का एवरेज। ठीक है, तो ये हो गया अपना एवरेज ऑपरेटर। इसके बाद एक और ऑपरेटर है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर इंडिविजुअली ये कोई ऑपरेटर खास है नहीं, लेकिन इसका क्वेश्चंस में इसके जो तीनों के तीनों डेल्टाज हैं, चारों के चारों डेल्टाज हैं, इन चारों में बड़ा इम्पॉर्टेंट इनका यूज़ है। तो इनके क्वेश्चंस में तो ये मतलब पूरी एक्सरसाइज भरी पड़ी है इसके क्वेश्चन से, तो काफ़ी ज़्यादा हम इसका यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसीलिए ऑपरेटर का नाम है ई ऑपरेटर। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखना था, खैर कोई नहीं। ई जो है वो मेरा शिफ्टिंग ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं। वेट, तो हमारा ई जो है, ई हम इसको बोलते हैं, ये ई ऑपरेटर है शिफ्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर बोल सकते हैं, शिफ्टिंग ऑपरेटर बोल सकते हैं। जैसा कि इसका नाम ही क्लियर मुझे बता रहा है, शिफ्टिंग ऑपरेटर मतलब इसका काम ही शिफ्ट करना है। तो ई वाई आर, इसका मतलब क्या है, ई की पावर पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, तो ई वाई आर का मतलब क्या आएगा, वाई आर प्लस 1, मतलब जितनी इसकी पावर है उतना ही ऐड हो जाएगा। ई स्क्वायर वाई आर का मतलब क्या होगा, वाई आर प्लस 2 हो जाएगा। ई की पावर -1 वाई आर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई आर -1। ई हट जाएगा और जो चीज़ उसकी पावर में थी वो वाई के पैरों में ऐड हो जाएगी, यानी सबस्क्रिप्ट में ऐड हो जाएगी। ई की पावर n वाई आर, तो फिर खुद दिमाग लगाओ कि अगर ई की पावर n है, वाई आर है, तो जनरलाइज रिजल्ट क्या होगा, वाई आर प्लस n। इसी से सब क्लियर हो जाता है। अगर n प्लस का 1 है तो मतलब r में 1 ऐड होगा, अगर माइनस का 1 है तो r -1 हो जाएगा, है ना। कुछ भी हो, ई 100 वाई आर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, वाई आर प्लस 100, है ना। अगर ई 5 वाई 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, वाई 3 + 5 दैट इज़ वाई 8। तो ये ऑपरेटर्स थे, आपको ये याद रखने हैं। हमने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, सेंट्रल ऑपरेटर और इसके अलावा ई शिफ्टिंग ऑपरेटर, और इसके अलावा म्यू पढ़ा था, एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और नेक्स्ट में मैं ई के साथ इन चारों का रिलेशनशिप आपको करवाऊंगी। वैसे तो मैंने इसी वीडियो में करवा देना था, लेकिन वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। आप इनको याद कर लीजिएगा, तभी आपको इजी रहेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक तो ई का फॉर्मूला ये, उसके बाद एवरेज ऑपरेटर का फॉर्मूला, ठीक है, जो जनरलाइज वाले रिजल्ट हैं ये, ठीक है ये। इसके बाद डेल्टा सेंट्रल वाले का ऑपरेटर, सेंट्रल ऑपरेटर का जनरलाइज फॉर्मूला। इसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस का जनरलाइज वाला फॉर्मूला ये, और ये भी ये वाला और ये n वाला, है ना। इसके बाद हमारा बैकवर्ड वाले का भी ये सिंगल डेल निकालना और n टाइम्स निकालना। ठीक है, तो ये वीडियो आप ध्यान से अच्छे से देखिएगा। अगर कोई कमी रह जाए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगेन उस पर वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।